PSL में 2 नई टीम्स के लिए रिकॉर्ड साज बोलियां 185 करोड़ रुपए की बुलंद तरीन कीमत में PSL फ्रेंचाइज की फरोख्त। ऑस्ट्रेलवी पाकिस्तानी शहरी की खरीदी हुई महंगी तरीन टीम सियालकोट के नाम से इवेंट में शिरकत करेगी। इससे पहले 175 करोड़ रुपए में PSL की 7वीं टीम खरीदी गई। अमरीकी पाकिस्तानी शहरी फवाद सरवर के FKS ग्रुप ने टीम खरीदी। टीम हैदराबाद के नाम से मैदान में उतरेगी। PSL 11 में अब 8 टीम्स टाइटल की दौड़ में हिस्सा लेंगी। आज 2 टीम्स के लिए बोली के अमल में 9 पार्टीज के दरमियान मुकाबला था। वज़ीर आज़म की PSL टीम्स के कामयाब ऑक्शन पर क्रिकेट बोर्ड और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को मुबारकबाद। PSL में हैदराबाद और सियालकोट की टीम्स की शमूलियत के बाद दोनों शहरों के अवाम पुरजोश। शायकीन का कहना है कि लीग में हैदराबाद और सियालकोट की नुमाइंदगी से अब PSL देखने में और मज़ा आएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान सुपर लीग में 2 नई टीम्स की शमूलियत के ऑक्शन में दुनिया भर से सरमायाकारों की दिलचस्पी। PCB का शानदार रोड शो अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया समेत मुतादिद ममालिक से तवज्जो हासिल करने में कामयाब रहा। दहशतगर्दी के पीछे फितनाल हिंदुस्तान का हाथ है। पाकिस्तान का अमन तबाह करने में पड़ोसी ममालिक का हाथ है। पाकिस्तानी फौज और सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दी का सर कुचल रहे हैं। दुश्मन के अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आज भी जारी है। खवारिज को हमसाया ममालिक की जानिब से सपोर्ट दी जा रही है। क्वेटा में इजलास और एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था, दहशतगर्दी ने खैबर पख्तूनख्वा की तरह बलूचिस्तान में भी मुश्किलात पैदा की। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि कौमी सलामती को दरपेश खतरात से निपटने के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ पाक फ़ौज का वरीन मिशन है। मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दाखिली इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साबित कदम है और हर किस्म के चैलेंजेस से निपटने के लिए पुरज़म है। लाहौर गैरिसन में अफसरान से खिताब के दौरान फील्ड मार्शल का मुस्तक़बिल की जंगों की तैयारियों और जिद्दत अपनाने पर जोर। अमरीकी सेनेट ने ट्रंप को वेनेजुएला पर मजीद जारहत से बाज रखने की करारदाद बजट के लिए मंजूर कर ली। अब सदर ट्रंप अमरीकी कांग्रेस की मंजूरी के बगैर वेनेजुएला के खिलाफ मजीद फौजी इक़दाम नहीं कर सकेंगे। अमरीकी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले में 52 वोटों से मंजूर हुई। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 5 अरकान ने भी करारदाद के हक़ में वोट दिए। दहशतगर्दी के खात्मे में तहरीक इंसाफ पर ताउन न करने का इल्ज़ाम झूठ और हकीकत के बरक्स है। उम्मीद है PTI पर आइंदा बेबुनियाद इल्ज़ामात नहीं लगाए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हर सूरत दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। वफाकी हुकूमत सूबाई असम्बली को एतमाद में लेकर फैसला करे। सलमान अकरम राजा ने कहा, PTI पर तोहमत लगाना मुनासिब नहीं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का लाहौर में सियासी सरगर्मियाँ शुरू करने का ऐलान। महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास की क़यादत में काफ़िला लाहौर पहुँच गया। मीडिया से गुफ्तगू में महमूद खान अचकज़ई ने कहा, वो किसी को फतह करने, गालियाँ देने या पत्थर मारने नहीं निकले, आइन बचाने और जुल्म मिटाने निकले हैं। 8 फरवरी की कॉल दी है, तहरीक शुरू की है, इसीलिए लाहौर जा रहे हैं। अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा, पंजाब में 3 दिन रहेंगे, सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे। बांग्लादेश का एक बार फिर T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत भेजने से इनकार। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को जवाबी खत लिख दिया। ICC की जानिब से पूछे गए तमाम सवालात का शवाहिद के साथ जवाब दिया। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी क्रिकेट टीम के अलावा सहाफ़ियों, तमाशाइयों और दीगर स्टेक होल्डर्स की सिक्योरिटी और वीज़ों का मामला भी उठाया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बांग्लादेशी फ़ज़ाइया के सरबराह हसन महमूद खान की मुलाकात। 2 तरफ़ा दिफाई ताल्लुक़ात, इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश के दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। पेशा वराना अस्करी ताउन और तरबियती तबादलों के फ़रोग़ पर जोर दिया गया। बांग्लादेशी एयर चीफ ने पाक फ़ौज के पेशा वराना सलाहियतों को ख़राज तहसीन पेश किया।
एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की रॉयल सऊदी फ़ज़ाइया के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल तुर्की बिन बंदर बिन अब्दुल अजीज़ से मुलाकात। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हमीद अल रुवैली से भी मुलाकात। मुश्तरका तरबियत, ऑपरेशनल ताउन और पेशा वराना महारतों के तबादले से रवाबित के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। ईरानी पुलिस ने मुबैना अगवाकार से पाकिस्तानी खातून को बाजियाब करा लिया। खातून ने गवर्नर सिंध से अपील की थी कि उसे जालिम शख्स से निजात दिलाएं। गवर्नर सिंध का कहना है कि वो खातून के सफरी अखराजात अपनी जेब से अदा करेंगे। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू का कहना है खातून को जल्द अज जल्द वतन लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इसराइली फ़ौज की गज़ा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। शुमाली और जनूबी गज़ा में इसराइली फ़ौज की बमबारी, 11 साला बच्ची समेत 4 फ़लस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता साल 10 अक्टूबर को सीज़ फायर मुआहदे के बाद से इसराइल ने 1100 बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ की हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि वेनेज़ुएला अपने तेल की फ़रोख्त से हासिल होने वाली रकम से सिर्फ अमरीकी सामान खरीदेगा, जिसमें अमरीकी ज़रई मसनूआत, अद्वियात, तिब्बी आलात और दीगर अशिया शामिल हैं। अमरीकी अखबार को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा वेनेज़ुएला पर अमरीकी कंट्रोल बरसों जारी रह सकता है, वो उसे इंतहाई मुनाफा बख्श तरीके से दोबारा तामीर करेंगे। तुर्की के शहर इस्तांबुल में समंदरी तूफान के ज़ेर असर मूसलाधार बारिश और बर्फबारी। समंदर में तुग़यानी से लहरें ऊंची हो गईं। साहिली इलाका ज़ेर अब आ गया। तूफ़ानी हवाओं से दरख्त जड़ों से उखड़ गए। टीन की छतें उड़कर सड़कों पर जा गिरी। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। अमेरिका का रूस से तेल खरीदने वाले ममालिक पर 500% टैरिफ लगाने का फैसला। 500% टैरिफ लगने की खबर पर भारतीय स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। मुसलसल चौथे रोज गिरावट का शिकार भारतीय स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के 4 दिनों में 9 लाख करोड़ रुपए डूब चुके। नए टैरिफ का बिल सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पेश किया। सदर ट्रंप ने हिमायत कर दी। बिल की मंजूरी अगले हफ्ते होने का इम्कान। मंजूरी के बाद ट्रंप रूस से तेल खरीदने वाले हर मुल्क पर 500% तक टैरिफ लगा सकेंगे। भारत पहले ही 50% अमरीकी टैरिफ के बायस शदीद दबाव का शिकार है। नए टैरिफ बिल से ब्राज़ील और चीन भी मुतासिर होंगे। अमरीकी रियासत मिनेसोटा के शहर मिनियापोलिस में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट के एहलकार की फायरिंग से खातून की हलाकत के बाद कशीदगी। मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए, मोमबत्तियां रोशन की, जस्टिस फॉर रैनी के नारे लगाए। मिनियापोलिस के मेयर जैकब फ्री ने ट्रंप इंतजामिया के दिफा के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया। कहा वीडियो शवाहिद हुकूमत के मौक़िफ़ के बरक्स हैं। इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट को फौरी तौर पर शहर छोड़ देना चाहिए। वफाकी हुक्काम का कहना है कि खातून ने एहलकारों की गाड़ी रोक कर एक अफसर पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक खातून गैर मुसल्लह थी। वाक़े के खिलाफ न्यूयॉर्क में भी मुजाहरा। और पाक श्रीलंका दूसरा T20 मैच आज दंबोला में खेला जाएगा। पहले T20 मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेट से हरा दिया था। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़ती हासिल।